तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के जो हमारा चैप्टर चल रहा है बिलियन, उसमें टॉपिक आता है मोलरता। ठीक है, तो ये मोलरता अलग से मैं इसका लेक्चर ले रहा हूँ, अलग से इस पे बताऊंगा कि इसके बारे में पूरा एक लेक्चर है जिसमें इससे रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल्स भी बताए हैं और इसकी परिभाषा और जो भी इसके बारे में जानकारी है वो सारी की सारी इस वीडियो में दी गई है आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मोलरता क्या होती है। मोलरता को इंग्लिश में मोलैरिटी कहते हैं। तो ये क्या परिभाषा होती है इसकी, ध्यान दीजिएगा कि किसी एक लीटर बिलियन में, ध्यान से पढ़िएगा परिभाषा को, बिल्कुल याद हो जाएगी, एक बार में रटने की जरूरत नहीं है। किसी एक लीटर बिलियन में विलेय मोलों की संख्या को उस विलेय की मोलरता कहते हैं। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन होती है। इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। देखिए मात्रक याद रखिएगा क्योंकि मात्रक कभी कभार पूछ लिया जाता है और न्यूमेरिकल लगाते समय मात्रक का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, वरना आपकी क्वांटिटी सही नहीं मानी जाएगी और आपका आंसर गलत कर दिया जाएगा। तो ये बातें ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है कैपिटल एम बराबर बिलियन में विलेय मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। अगर आप मिलीलीटर में आयतन लेते हैं तो गुणा आपको 1000 से गुणा करनी होगी, और अगर आयतन लीटर में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर गुणा करने का भी झंझट खत्म हो जाता है। गुणा करने के लिए और कुछ जरूरत नहीं है, बस इतनी ही वैल्यू आपको रख के पुट करनी है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये मोलों की संख्या क्या होती है। ये यहाँ पे बात आई मोलों की संख्या। तो देखिए मोलों की संख्या होती है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है इसको, और इसको निकालने के लिए हमें जो विलेन का भार दे रखा होता है वो लगाना होता है, यानी कि स्मॉल डब्लू, और अणु भार लगाना होता है जिसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि मोलों की संख्या एन बराबर ये फार्मूला आप लगाएंगे, ये फार्मूला आप लगाएंगे भार बटे अणु भार। ठीक है, ये फार्मूला आप लगाएंगे। अब चलिए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दो न्यूमेरिकल हम देखेंगे। दोनों न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे हैं, आप आराम से समझ जाओगे उनको। सबसे पहला न्यूमेरिकल है 450 मिलीलीटर। ठीक है, एमएल है यानी कि मिलीलीटर की बात कर रहा है। तो 450 एमएल बिलियन में 5 ग्राम NaOH घुला है। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है। तो इस बिलियन की मोलरता बताओ। अब कोई 450 ml बिलियन है जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है, तो उस बिलियन की मोलरता बतानी है। सिंपल। तो देखिए गिवन डेट करके जो जो चीज़ें दे रखी हैं उन्हें आप लिख लीजिएगा। यानी कि ध्यान दीजिएगा, कोई भी न्यूमेरिकल होगा उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें आपको ज़रूर दे रखी होंगी और एक चीज़ पूछता है। यानी कि कोई भी फॉर्मूला अगर यूज़ हो रहा होगा तो उसमें सारी वैल्यूज़ दे रखी होंगी, केवल एक वैल्यू आपसे पूछेगा। जैसे मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूँ। इस सवाल को सॉल्व देखिए यहाँ पे इस प्रकार से है। सबसे पहले हमें दे क्या कर रखा है, इसमें बिलियन की मात्रा दे रखी है जो कि मैंने आपको बताया था 450 ml थी, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा कितनी दे रखी है, 5 ग्राम दे रखी है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं। अब इसमें एक चीज़ हमें अपने आप निकालनी होती है, क्योंकि कभी कभार तो देखिए ये अणुभार दे रखा होता है सवाल में, कभी कभार नहीं भी दे रखा होता है, तो आपको निकालना पड़ता है। तो अणु भार कैसे निकालते हैं। अणु भार निकालने के लिए सिंपल ये NaOH है। NaOH मतलब यानी कि ये सोडियम, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, तीन चीज़ें हैं इसमें। तो तीनों का क्या परमाणु भार जोड़ दो, वही उसका अणु भार हो जाएगा। तो ये जोड़ के 40 आएगा आपका, आप देख लीजिएगा इसको। तो जब आप इसकी बिलियन के विलेय मोलों की संख्या निकालोगे, बिलियन में विलेय मोलों की संख्या, तो n बराबर स्मॉल एन बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। तो ये फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई कर दोगे। ये फॉर्मूले को जैसे ही आप इसमें अप्लाई करोगे तो 5/40 आ जाएगा और 1/8 आपके मोलों की संख्या हो जाएगी। अब यही उठा के क्या करना है आपको, बिलियन की मोलरता का फॉर्मूला में आपको रख देना है। यानी कि कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम अपॉन स्मॉल बी। अब आप बोलोगे ये क्या फार्मूला आ गया, हमने तो अभी कुछ और पढ़ा था। तो दोस्तों वो था आपका लैंग्वेजिकल फार्मूला, यानी कि उसमें मैंने लैंग्वेज में लिख रखा था, इसमें मैंने इसका संक्षिप्त रूप बना दिया है। ये क्या है, ये है बिलियन में विलेय मोलों की संख्या है, और ये क्या है, बिलियन का आयतन है। बस और कुछ नहीं है, सिंपल मैंने उसको संक्षिप्त कर दिया। ये देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं। जब ये इतनी वैल्यू n हो जाएगी तो इसको लिख सकते हैं इस कैपिटल M बराबर n अपॉन बी से। ठीक है, तो n अपॉन बी, अब n यहाँ पे जो भी वैल्यू आई थी n की यहाँ पे पुट कर दो, तो 1/8 आई थी, 1/8 पुट कर दी, और 450 ml ऐसे ही। अब 450 ml जब हमने यहाँ पे रखा तो ये बटे बन करके इसकी अगर हम
जब इधर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, तो 1/8 गुणा 1/450, ठीक है, ये हो जाएगा। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका ये आंसर आएगा, ये m बराबर 0.27 मोल प्रति लीटर, और बहुत ही आराम से कैलकुलेशन हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बिल्कुल छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है, छोटी मोटी गुणा भाग है, आप इसको खुद कीजिएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल है 0.1 m। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये बोल रहा है 0.1 m, तो ये क्या चीज़ है? ये है बात ऐसी कि इसमें मोलरता आपको दे रखी है, ठीक है। तो 0.1 मोलरता वाले सोडियम कार्बोनेट को 50 मिलीलीटर विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम जल की आवश्यकता होगी? यानी कि सवाल को फिर से पढ़िएगा एक बार, जब समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि 0.1 मोलरता वाले सोडियम कार्बोनेट को 500 ml विलयन बनाने के लिए, मतलब को नहीं होगा यहाँ पे, का भी कर सकते हो, ये को थोड़ा देहाती भाषा वाला हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा हमको, ठीक है। तो यानी कि कोई 0.1 मोलरता वाला एक विलयन है सोडियम कार्बोनेट का, जिसका हमें 500 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम जल की आवश्यकता होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमें गिवन डेट करके जो जो चीज़ें दे रखी हैं हम वो लिख लेंगे। सबसे पहले हमें विलयन की मोलरता दे रखी है 0.1 मोल प्रति लीटर, ठीक है। विलयन की मात्रा जो हम बनाने वाले हैं वो कितना चाहिए? 500 ml विलयन, ठीक है। अब मात्रक इसका बदल लीजिए क्योंकि कैलकुलेशन हो जाएगी आसान, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 500 ml से करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन हार्ड पड़ जाएगी। तो आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसका मात्रक बदल लेंगे। अब ये मात्रक क्या, ये 500 ml है, अगर मैं इसको लीटर में बदलूँ तो 1 लीटर बराबर कितने होते हैं? 1000 ml होता है, 1000 ml होता है। तो बस यही यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बटे कर देंगे इसके, तो ये आ जाएगा 1/2 लीटर, ठीक है। 1/2 लीटर आ जाएगा, यानी कि विलयन की मात्रा कितनी हो जाएगी? 1/2 लीटर, यानी आधा लीटर हो जाएगा। यार 500 ml है, 500 मिलीलीटर बोले तो आधा लीटर, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें भी हमको अणु भार नहीं दिया है, तो अणु भार हमको निकालना होगा। तो इसमें देखिए क्या है, सोडियम है आपका, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दो। अब ये यहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो ना, 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, तो इसका कैसे निकालेंगे, दिक्कत हो जाएगी। अरे नहीं होगी, ये सोडियम है तो सोडियम का जो भी परमाणु भार होता है उसकी 2 से गुणा कर देना, प्लस कार्बन का लिखना, फिर ऑक्सीजन का जो भी होता है उसकी 3 से गुणा कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 106, ठीक है। ये तो हो गया इसका अणु भार। अब विलयन की मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे अप्लाई कर दो, ये फॉर्मूला मैंने वहाँ पे भी बताया था। तो N/V आप यहाँ पे रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन मोलों की संख्या हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं है, हमें विलयन की मोलरता मालूम है। क्योंकि इसलिए मालूम नहीं है क्योंकि हमसे स्मॉल m की वैल्यू पूछ रहा है, स्मॉल w की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है सवाल में, इसीलिए हम N/V फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते, हमें यही वाला इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए इसमें अपनी वैल्यू को रख देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें m की वैल्यू दे रखी है वो देखिए मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, यहाँ पे देखिए ये मैंने पुट की है, ठीक है। m की वैल्यू आप कहीं आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको मैंने यहाँ पे mm लिख रखा है तो आप यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, m का मान आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया है इसको, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले w का तो मान हमें निकालना ही है, m की वैल्यू 106 आई थी वो रख देंगे, ठीक है, और b का मान 1/2 है। तो इस भिन्न को जब इधर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगी, तो 2 हो जाएगा, तो ये 106 से ये 2 से 106 कट जाएगा, तो 106 कितना कट जाएगा? 53 आ जाएगा आपका, यानी कि W/53, और उधर m की वैल्यू 0.1 है ही अपनी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब हम इसको सिंपल गुणा भाग करेंगे, यानी कि अब ये 53 इसके बटे में है, इधर जाएगा तो ये गुणा में आ जाएगा, W के बटे में 53 था, यहाँ पे 53 था, तो ये इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा ना, तो गुणा में हो जाएगा, तो ये पॉइंट है। अगर मैं इसकी देखो, अब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, ये मैंने लॉन्ग मेथड से किया है, आप इसको शॉर्ट से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये 0.1 है, इसकी गुणा आप इससे करोगे तो 1 से गुणा कर दो, 1 से गुणा कर दो, तो यानी कि ये 5.353 रहेगा, यानी कि 53 एकम 53 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा सकते हो, ये शॉर्ट मेथड था। लेकिन इसको लॉन्ग मेथड से करने के लिए क्या करेंगे, ये पॉइंट है, इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे, तो 53/10 हो जाएगा। अब ये 10 है तो यहाँ पे 0 है, अगर इस 0 को अगर हमें खत्म करना है तो यहाँ बीच में पॉइंट मारेंगे। तो ये लॉन्ग मेथड था, तो आपको जौन सा अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5.3 ग्राम जल की हमें आवश्यकता होगी। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में हम मोललता का लेक्चर लेंगे, जिसमें मोललता के बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।